ये आपने अभी पढ़ा था आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आपने सीखा फाइंड करना भी, और वो क्या वैल्यू कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो एक हमने चार्ट बना दिया। आप यहाँ देख सकते हैं थीटा डिग्री को हमने एक बार 0, 30, 45, 60, 90 साइन थीटा के लिए दिखाया गया। तो साइन थीटा के लिए 0, 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। इसी तरह cos थीटा। अब ये जैसे देखो आप ये रिलेशन उल्टा हो जाता है। cos में साइन थीटा, साइन 0 की जो वैल्यू होती है वह cos में 90 का होता है। उसी तरह साइन 30 की जो वैल्यू होती है cos में 60 की होती है। और साइन 45 और cos 45 दोनों सेम होता है। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है cos वो 30 की वैल्यू होती है। ऐसे आप रिलेशन भी एक दूसरे से करके, और अगर साइन और cos का पता है तो आप tan का भी निकाल लेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो उसके हेल्प से आप tan को भी फाइंड कर सकते हो। अगर tan आप जान गए तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो उसका अपोजिट कर लेंगे। और साइन अगर जानते हो तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, उससे आप कोसेक फाइंड कर लेंगे। ऐसे आप याद करना सीखेंगे, बट हमें जब ये सब जान जाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करना होता है, वहां पर अब ये निकालने का नहीं देखना, याद होना चाहिए पूरी तरह से आपको एकदम बढ़िया से। तो ये आप एक चार्ट जो है आप इसको देख लें और नोट भी कर लें कि कैसे कैसे ये जो है आपको हमने सबका दिखा भी दिया। यहाँ पे देखें अनडिफाइंड हमने लिखा है, इसको आपसे बढ़िया से समझने की जरूरत है। जैसे आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते थे a/b/c, तो ये आप ऐसे कर देते थे a इंटू ये c उलट जाता था, c/b हो जाता था, ac/b। बट अगर वहां पे ये नहीं बताया जाता था कि c जो है नॉट इक्वल टू 0, c 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि अगर c 0 हो गया तो p अनडिफाइंड हो गया। मान लीजिए कोई कह रहा है कि नहीं c क्या b 0 हो जाए तब b अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू वही डिफाइन होगी, वही वैल्यू लेकर के ये ऐसा लिखा जा सकता है जिसके लिए यह डिफाइन हो, क्योंकि 1/0 नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो वो अनडिफाइंड है। तो ये आपने जो चार्ट देखा इसके सारी वैल्यू याद रहना चाहिए। इस पर क्वेश्चन भी बनता है, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर दे रहे हैं आपके साथ। जैसे मान लीजिए दिया है tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। ऐसे कुछ भी दिया रहे, कैसा भी क्वेश्चन डिग्री में, बस आपको वैल्यू उस साइन उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वो डिग्री की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ये 1/√3 होता है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये 1/√2 होता है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, या ये 1/2 होता है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये कोसेक 45 डिग्री √2 होता है तो ये 1/3 आएगा, इंटू ये 1/2 आएगा, ये 1/4 आएगा, और यह √2 होगा। तो इस तरह से ये 1/6 आएगा, यह 1/4 आएगा, और यह √2 होगा। 12 एलसीएम हो जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका आएगा 2 आएगा यहाँ पे, और ये आपका 3 होगा, और प्लस 12 √2 होगा। तो ये 5 प्लस 12 √2/12, तो ये इसकी वैल्यू आएगी। तो कोई भी क्वेश्चन अगर दिया गया है तो आप उसको इसी तरह से फाइंड करेंगे, जैसा कि एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं।
बेटा जैसे मान लो दिया है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री डॉट डॉट हो गया tan 89 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी। आप बोलोगे कि ये इतने ज्यादा दिए गए हैं कि इसको एक एक करके कैसे, और ऐसे भी 89 की हम वैल्यू जानते नहीं है। तो आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक फार्मूला होता है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो ये बनता है 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट में चेंज होता है। तो मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं, जैसे ये कॉट tan 90 कॉट बन गया, तो ये सपोज करो कि जब इसको हम tan 89 डिग्री को लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस 1, बात एक ही है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, और tan 90 माइनस 1 काट 1 बन जाएगा। तो ये काट 1 बनने जा रहा है, और ये tan 1, और tan और काट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए। तो ये tan 1 और ये काट 1 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ बीच में बस बचेगा tan 45 डिग्री, और इधर की आपके 1 से लेकर कोई 45 तक, सॉरी 44 तक, और इधर 88 से लेकर के 46 तक का सभी एक दूसरे से कैंसिल होंगे। बीच में 45 डिग्री बचेगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 डिग्री, सॉरी 1, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इसको हम आप आगे डिटेल पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा हमने आपको बताना चाहा। जैसे आपको दिया है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 100 डिग्री। आप बोलोगे कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री तो हम ये जानते नहीं है, और इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये 1 डिग्री ये सब टेबल से देखा जाता है, इसकी भी वैल्यू होती है, वो साइन टेबल, कॉस टेबल, tan टेबल, ये सब होता है। तो बट यहाँ पर ये अलग, आपको उस टेबल की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री डॉट डॉट कहाँ तक है, cos 100 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो बस आपको ये सोचना है कि ये कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कहीं ना कहीं cos 90 आएगा, और cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो ये बाकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर बीच में कहीं cos 90 है और उसकी वैल्यू 0 है, सब एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो सारे की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो गई। समझ में आया? तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप फाइंड करेंगे। आगे फिर देखते हैं। बेटा अभी हमने आपको कुछ फार्मूले डिस्कस करने हैं और उसका प्रूफ भी। जैसे अभी आप देखें, एक हमने फार्मूला लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इस फार्मूले से और भी फार्मूला बनेगा। जैसे अगर सपोज करो कि हमें साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर भेज देंगे दूसरे साइड में, तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सपोज करो कि सिर्फ साइन थीटा लिखना है, तो इसलिए अंडर रूट हो जाएगा। इसी तरह अगर cos स्क्वायर थीटा को फाइंड कर रहे हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा को करना है तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला एक ही था, साइन स्क्वायर थीटा किसी आपका जो ट्रायंगल दिया गया है उसमें सेम एंगल के लिए cos का और cos का दोनों के वैल्यू का स्क्वायर का सम जो है 1 होगा, लेकिन सेम होना चाहिए। अगर ये cos थीटा है और ये cos अल्फा हो जाए तो इसका स्क्वायर का सम 1 नहीं होगा, ये दोनों सेम एंगल होना चाहिए। और उसी पर हमने एक अलग अलग से आपको अलग अलग बनाया। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को कहीं किसी जरूरत में क्वेश्चन में जरूरत पड़ गया कि cos के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आपका फार्मूला था। सेकेंड फार्मूला है tan में रिलेशन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको हम उधर भेज दें
तो 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर सेक थीटा आप निकालना चाहते हो तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड कॉट और टेन में रिलेशन होता है, सॉरी कॉसेक में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया। इसी तरह ये 1 इक्वल टू लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर अगर आप चाहते हो तो ये लिखा जा सकता है कोसेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपने जो है ये 3 देखा फार्मूला। एक नेक्स्ट फार्मूला देखें आप। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको बताया था कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस पर हमने आपको बताया था आगे क्वेश्चन के पीछे। अब ये cot थीटा होता तब भी इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इनका प्रूफ भी देखा जाए, किसी एक का मैं प्रूफ बता दे रहा हूं, उसी तरह आप सभी का प्रूफ करेंगे आप। इसका प्रूफ के लिए पहले वाले का हम प्रूफ बताते हैं। ये फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा, याद भी रखिएगा। हमने एक राइट ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90। चलो भाई हमने एक एंगल ये ले लिया ABC, ये 90 है और इसको हमने थीटा लिखा दिया। तो अगर हम यहां से साइन थीटा निकालेंगे तो आप पढ़े हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन AC होगा। अगर हम cos थीटा निकालें तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये AB अपॉन AC। अब आपसे पूछ रहा है स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके सम करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। आप देख सकते हो कि दोनों में डिनोमिनेटर जो है AC स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम भी AC स्क्वायर होगा और ये ऊपर आएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में देखें कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में अदर 2 साइड हैं हाइपोटेनियस को छोड़ के, तो अदर 2 साइड्स का स्क्वायर का सम जो होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पढ़े हो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं ऊपर भी AC स्क्वायर और नीचे पहले से AC स्क्वायर है, दोनों कैंसिल होकर के 1 आ गया। तो इस तरह से आपने प्रूव कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि आप इस पर अभी सभी को कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक का प्रूफ देखा और बाकी फार्मूले भी देखे, उसका रिलेशन भी एक दूसरे के साथ आप इसको बढ़िया से याद रखेंगे, क्योंकि आगे चल करके हमें इनका यूज करना है क्वेश्चन में और याद ही होना चाहिए। रेज कर देना। जैसे मैं इनके यूज से आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन में दिया गया है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 एंड AB इक्वल टू 4, अब BC इक्वल टू 3, देन फाइंड साइन A cos C tan A cosec C। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना, हम इस फार्मूले के हेल्प से निकालेंगे। अभी तक आपने जो है हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर से आपने फाइंड किया था। जैसे हमने ये ले लिया ABC और ये 90 है और AB दे रखा है 4, ये 3 है, ये आपका 5 हो जाएगा।
ए सी इक्वल टू होगा रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यह आपका है ये 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दोनों का सम 25 ये 5 हो जाएगा, यूनिट जो भी हो। तो आपसे बोल रहा है साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन में हमने फाइंड कर लिया 3/5। अब हम ये हेल्प, इसके हेल्प से अब ये निकालना चाह रहे हैं, जैसे tan a निकालना है, तो tan a आप पढ़े हो sin a अपान cos a होता है, तो अब इसके लिए cos a भी जानना जरूरी है। तो cos a निकालने का अभी आपने फार्मूला पढ़ा, कब? जब sin a आपको पता हो तब। तो ये रूट ओवर पढ़े हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए की वैल्यू है 3/5, तो 9/25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 16/25, ये 4/5 आएगा। तो इस तरह से आपने फार्मूले के हेल्प से कासे निकाला, जबकि देखें आप कासे कैसे निकलेगा, यहाँ से बेस अपन हाइपोटेनियस, तो आ गया 4/5। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि साइन ए की वैल्यू है 3/5 और कासे की वैल्यू है 4/5, ये 5 कैंसिल 3/4। तो यह आप जो है tan a आपने निकाला 3/4 आएगा ही। तो यहाँ पे जब आपको ये साइड न पता हो, नहीं पता हो, ये साइड तो हमने यहाँ दे रखा था, बट अगर साइड नहीं पता है उसमें से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल, जैसे कहीं आपको दे देगा कि tan a इक्वल टू 3/4, तो अगर ऐसा दिया है किसी भी क्वेश्चन में, तो उसका सेंस ये है कि उस ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर 3 की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू 4 है। तो जो आप ट्रायंगल लेंगे वहां परपेंडिकुलर 3 ले लेंगे और बेस को 4 लेंगे, तो नेक्स्ट थर्ड साइड भी फाइंड हो जाएगा, और उसके हेल्प से आगे के सारे आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही थी, बट हमने आपको दिखाया था एक सर्कल बना के, सर्कुलर, वहां पे वो तो ट्रायंगल था नहीं, और उस पर आपने कोई पॉइंट लिया pxy। तो आपको एक एक छोटी छोटी बात को भी ध्यान देना होगा कि यह आप कैसे उसको समझेंगे। सिर्फ ये कहना कि वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे हम साइन रूल को साइन रूल पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ आप वहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो आपको एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा रूट ओवर, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अब नेक्स्ट काम करेंगे आप, रूट के अंदर ही यहां नीचे जो देख रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर ये 1 प्लस साइन थीटा होता तो 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लिकेशन करते, तो यह 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू आएगी आप देखोगे कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा, और यह जो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान ये कास स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये बनेगा ऊपर, क्योंकि स्क्वायर का रूट है 1 प्लस साइन थीटा अपान यह कॉस थीटा। अभी आप जिस 10th लेवल में जो भी आप पढ़ रहे हो, तो उसमें सिर्फ आपने कास थीटा लिखा, लेकिन यह कास थीटा नहीं मॉड कॉस थीटा होता है। अब इसकी वैल्यू
पॉजिटिव भी होगी या निगेटिव भी होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि थीटा एंगल पे। अब आपने पढ़ा था जैसे 4 क्वाड्रेंट पढ़ा था आपने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आपने पढ़ा था क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में। तो वो ये जो थीटा होता है या किस क्वाड्रेंट में है उसके अनुसार उसका एंगल फाइंड होता है और वो पॉजिटिव निगेटिव होता है। हम आगे सीखेंगे आपका कैसे होगा, बट यहाँ पर आप जान जाओ, सिर्फ अगर सपोज करो कि हम थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब, अगर सेकंड में चला जाएगा तो अब ये पॉजिटिव निगेटिव को ध्यान देना होता है। तो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पे बताया कि अगर यह आपको पहले से पता होता कि ये जो है किस क्वाड्रेंट में है तो यहाँ प्लस माइनस की बात करनी पड़ती। तो यहाँ से आपने 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, आपने पढ़ा है सेक थीटा होता है, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है। तो ये इस तरह से आपने प्रूफ कर लिया कि रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो ये कुछ क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये प्रोसेस था सॉल्व करने का। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बट यहाँ पर बहुत बढ़िया से समझने की जरूरत है कि ये मॉड कॉस थीटा होता है और यह प्लस और माइनस, यहाँ पर एक बार आता माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका आता माइनस सेक थीटा और ये आता माइनस टैन थीटा, और अगर प्लस होता तो आपका ये आता। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं।